एरे डिक्लेयर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से एरेस के ऊपर थोड़ा मोड़ा समझते हैं, ठीक है, अपना समझ को बिल्ड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हमको लेना है कि कुछ इनपुट्स लेना है एरे में, ठीक है, अगर हमको इनपुट करना है कुछ वैल्यूज एरे में, ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में ना दे विल गिव यू सम नंबर्स रैंडमली, दे विल गिव यू सम नंबर्स देमसेल्व्स, ओके, दे विल गिव यू सम नंबर्स देमसेल्व्स, ओके, लाइक दे गिव यू कितना 6 नंबर दिया, राइट, and then they will ask you to sort these numbers, or they will ask you to search something in this, okay, ठीक है। सो यू विल हैव टू टेक द इनपुट, जो इनपुट एग्जामिनर दिया वही इनपुट आपको लेना पड़ेगा। यूजर से इस बार इनपुट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही इनपुट ही आएगा, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे एंड यू हैव टू टेक इट। सो हाउ विल यू टेक, सो यू विल राइट इंट, ऑल आर इंटीजर, एरे का नाम ARR, ठीक है, एंड यू विल पुट इक्वल्स टू दिस एरे, इन दिस एरे हाउ मेनी एलिमेंट्स यू आर गोइंग टू पुट, 7 13 23 3 17 10, ठीक है। सो दिस वन विल गो इनसाइड, ठीक है। सो इफ यू आर गिविंग दिस विदाउट एनी साइज, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अनफिक्स्ड है, ठीक है। थोड़ा सा डायनेमिक कंसेप्ट घुस सकता है शायद इसमें, है ना, डायनेमिक एंड ऑल, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। सो व्हाट डिड यू डू, सो व्हेन यू आर गोइंग टू, व्हेन यू नो, जब आपको पता है कि ये इतना ही नंबर आने वाला है डायरेक्टली, तो इसमें साइज एंड वाइज देने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में यही नंबर दिया हुआ है कि यही सारा वर्ड्स नंबर को आपको इनपुट लेना, तो डायरेक्टली आप इस तरह से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप इस तरह से इनपुट ले सकते हैं, राइट, डायरेक्टली आप इस तरह से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, मतलब यूजर आप कोई भी 6 नंबर दे सकता है, देन इन दैट केस यू विल हैव टू डिक्लेयर द एरे फर्स्ट, ओके, देन इन दैट केस यू हैव टू डिक्लेयर द एरे फर्स्ट, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। इनपुट टेकिंग, ठीक है, इनपुट टेकिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है, इनपुट टेकिंग इन एरे, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट अगर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि यही एलिमेंट्स है, तो आप डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। नाउ यू आर टेकिंग फ्रॉम द यूजर, now you are taking the input from user, okay, so the user will decide which 6 element he has to give, okay, cool। So this time what you will have to do, this time you will have to declare the array along with the size of the array, you have to declare the array along with the size of the array, इसका साइज बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो डायरेक्टली वो कंप्यूटर देख लेना कितना एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिकली उसका साइज वो डिसाइड कर सकता है, लेकिन जब वो यूजर डालेगा तो हम कंप्यूटर को थोड़ी पता है कितना बड़ा साइज है, तुम्हें पता है कि कितना तुमको साइज लगेगा, स्पेस लगेगा, किस तरह का डेटा आ रहा है, ठीक है, सारा चीज समझ में आया। चलो, तो हम लोग अब क्या कहते हैं, इनपुट लेना सीखते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग को पता नहीं है कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आपको यही नंबर्स लेना है इनपुट, ठीक है। तो आप वो लिखेंगे पूरा लंबा चौड़ा, वो जो आप लिखते हैं क्या, इनपुट जावा डॉट यू, ये वो पब्लिक क्लास स्टैटिक वर्ड में एवरीथिंग, ओके। सपोज वी आर गोइंग टू टेक अ इनपुट वाया स्कैनर क्लास, ओके, स्कैनर क्लास, ओके, कूल। सो यू विल राइट दोस लाइन्स स्कैनर डॉट इनपुट एंड ऑल, राइट, एंड देन व्हाट यू विल डू, सी, so you will first declare the array int array, okay, equals to new int, now how many numbers we have, 6, so you will give the size 6, cool, right, no problem, okay, sure, 6 you will give, okay, but remember one thing here, what did I tell you, the array counting starts from 0, 6 का साइज है, साइज 6 है, ठीक है, तो साइज 6 है, लेकिन काउंटिंग कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बीच बहुत चलेगा यहाँ पे, ठीक है, आएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो आइडियली व्हाट डू यू वांट इज दैट यू पुट इट हियर समवेयर, ओके, आइडियली दैट यू वांट इज दिस, समथिंग दिस, राइट, you want this 1 2 3 4 5 6, okay, you want this ideally, ठीक है, this is what you want, okay, cool। so you want 7 13 23 3 17 10, ठीक है, समझते हैं अभी, ठीक है, नया चीज़ें समझते हैं, टाइम लगेगा, ठीक है, द वीडियो माइट गेट अ बिट लॉन्गर, कूल, ओके, समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको पता है ना इसका क्या,
कि ये जो बाबूजी है ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5th पोजीशन है। और एरे में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एरे में एलिमेंट 0 से इंसर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। यही बात समझ में आ गया। मतलब कि साइज हम 6 लेंगे लेकिन 6 तक जाने का जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। 5 तक में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये साइज है कि 6 साइज का एरे, ठीक। नाउ द यूजर विल एंटर द वैल्यूज ऑफ दिस इन दिस एरे हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक के बाद एक वैल्यू बार बार लेना है, ठीक है। सपोज यू हैव टू एंटर द वैल्यू। अभी हम क्या बताएं कि अब मान लेते हैं कि 6 इंटीजर्स अगर हमको लेना है, तो यहाँ पे अभी क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द फर्स्ट इंटीजर, और उसको तुम ए के अंदर लेते इन डॉट नेक्स्ट इंट, फिर लिखते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द सेकेंड इंटीजर, फिर बी के अंदर आता है इन डॉट नेक्स्ट इंट। ऐसे कितना 6 लाइन्स लगता, इतना लंबा लंबा जाता। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, एरे बनाया ना। अब एरे के अंदर ही 6 बार इसको इनपुट लेना है, तो 6 बार लेना है तो मतलब कि बार बार इनपुट लेते रहना है। मतलब कि आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है एरे, तो 0, ठीक है। आई लेस देन 6, क्योंकि 6 तक जाएगा नहीं, 5 तक में ही 6 को भर जाएगा घर, पता है ना, लेस देन 6, ठीक है। और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये 0 है, कंडीशन ट्रू है तो एक बार चलेगा, फिर 1 होगा, फिर एक बार चलेगा, फिर 3 4 5, और जब से ही 6 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, जब ये 5 होगा तो फिर जाके ये 6 होगा, ठीक है। और हाँ 0 के लिए तो चलेगा ही ना, 0 के लिए भी तो चलेगा एक बार, ठीक है। तो हो गया 6 एलिमेंट। तो यहाँ पे हमको लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर योर नंबर्स, ठीक है, एंटर योर नंबर, ठीक है। तो यहाँ से वो नंबर डालना स्टार्ट करेगा। जब ये फॉर लूप पहली बार चलेगा, अभी इसको हम लिख देते हैं फिर हम समझाते हैं, ठीक है। पहले हम लिख ही देते हैं उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। एरे ऑफ आई इक्वल्स टू क्या, इन डॉट नेक्स्ट, क्या इसका ना क्लास है ना इंट, ठीक है, इन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। चलो कूल, ठीक है। चलो हम लोग समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। होगा तो ये शायद हम इसको अगला वीडियो में डाल देंगे, ठीक है, क्रॉप कर देंगे ये वीडियो को, ठीक है। चलो ठीक है। सो इनपुट टेकिंग इन जावा, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट इनपुट, ठीक है। जब डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख देंगे, हो गया। नाउ व्हाट यू डूइंग, नाउ यू आर टेकिंग फ्रॉम द यूजर, सो यू विल बी यूजिंग द स्कैनर क्लास एंड यू विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट। So now there is an integer array which of there are 6 elements, so you will put 6, but you know that the counting of array will start from 0, so you will put 0 here, and since the counting will start from 0, so you don't need to go until 6, okay. So you will go less than 6 because 0 will be also now taken. Now you're not starting your loop from 1, एक से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है लूप अब कि वो एकदम 6 तक जाएगा, ठीक है। अब लूप 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, तो 6 एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसलिए 6 तक पहुंचने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके कूल। अब देखो ये फॉर लूप क्या होगा, फॉर लूप ट्रू होगा, फॉर आई को 0, कंडीशन ट्रू हो गया तो ये इसके अंदर जाएगा, तो लिखा रहेगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एंटर योर नंबर, और वो जैसे ही यूजर नंबर डालेगा एरे का ith पोजीशन पे, एरे का ith पोजीशन पे वो नंबर क्या होगा, असाइन हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। कितना और बताया है कि इधर का वैल्यू इसके अंदर असाइन होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इधर का वैल्यू इसके अंदर असाइन, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट देगा तो यूजर क्या देगा, 7 देगा, 7 देगा तो 7 विल गेट असाइंड इन दिस एरे ऑफ ith पोजीशन। आई इज व्हाट, 0, एरे ऑफ 0th पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ 0th पोजीशन, एरे ऑफ 1 पोजीशन, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 पोजीशन, ठीक है। तो एरे ऑफ 0th पोजीशन पे 7 चला जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, देन इट विल गो हियर, देन आई प्लस प्लस, देन द वैल्यू ऑफ आई विल बिकम व्हाट, 1, then I will become 1, and then enter your number again, it will come, then this will become what, array of I, the next element will go in array of 1, that is this position 13, understood। So this process will get repeated and all your numbers will get input, okay। अब यहाँ पे input in the array, समझ में आया। तो इसी तरह आप एक होमवर्क ले लीजिए जहाँ पे आप ट्राई करें क्या, पूरा अच्छा से स्कैनर क्लास लिखिए, ठीक है, पूरा स्कैनर क्लास लिखिए, फिर फॉर लूप से स्कैनर क्लास लिखिए, फिर एरे डिक्लेयर करिए, ठीक है, फिर फॉर लूप से क्या इनपुट लीजिए, ठीक है। क्या इनपुट लेना है आपको लेना है इनपुट, क्या बोलते हैं, लेट अस टेक एन इनपुट नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन डिबेट, ठीक है।
7 नेम्स ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन डिबेट, 7 बच्चों का नाम लेना है, ठीक है। नाम मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिए, राइट। चलो, तो ये इनपुट लेना हम लोग सीख गए। अब क्या करना सीखना होगा, इनपुट लेने के बाद क्या करना सीखना होगा, डिस्प्ले करने सीखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन तो बात का बात है, डिस्प्ले करने सीखते हैं, ठीक है। पहले हम बताए थे